तो ऊपर में पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा, ये होता है एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब पी स्क्वायर से पी स्क्वायर में डिवाइड करोगे 1 और 1 में बी स्क्वायर से डिवाइड इनटू करोगे तो बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बाबू क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ये भी पूछा हुआ है। कह रहा है इफ कॉट थीटा इक्वल टू कितना है 15/8 है, तो आपसे पूछ रहा है इसका वैल्यू, है ना, इसका बताओ कि इसका क्या वैल्यू आएगा। तो आइए करते हैं इसको। देखिए सोल्यूशन में क्या दिया आपको, जो क्वेश्चन क्या दिया 2 + 2 sin थीटा 1 - sin थीटा, ये दे रखा है बाबू आपका ऊपर में न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ 1 + cos थीटा आपका दिया हुआ 1 + cos थीटा, और नीचे में क्या दिया है 2 - 2 cos थीटा। अब देखो क्या करेंगे ना, इसमें से आपको देखो बाबू यहाँ देखना है ये 2 यहाँ कितने टर्म है, तो सर यहाँ 2 टर्म है, प्लस के इधर वाला एक प्लस के इधर वाला, तो 2 टर्म इसमें इस वाला ब्रैकेट में इतना में देखोगे आप तो 2 टर्म है, तो यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है, तो हाँ क्या कॉमन हो जाएगा सर 2। उसी तरह और इधर तो कॉमन नहीं होगा, इसमें कॉमन होगा नहीं, इसमें भी 2। देखो यहाँ भी माइनस के इधर वाला एक टर्म, माइनस के इधर वाला एक टर्म, यहाँ भी क्या, यहाँ भी आपका 2 टर्म दिख रहा है। तो जहाँ 2 टर्म जो कॉमन दिख रहा है ना बाबू, वो कॉमन को आप क्या कर लीजिए बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन आपका बाहर आ गया हीरो, तो बचेगा 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा, इधर कीजिएगा तो 1 - sin थीटा, ये जैसा था वही रह गया, बस इसमें से 2 बाहर आया तो ये आ गया, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखो बाबू आपको क्या करना है, यहाँ से कुछ कॉमन है नहीं, यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, ये जो है वही लिखना पड़ेगा आप। तो यहाँ से कॉमन लेके इधर भी लिख सकते हैं। चलो 1 + cos थीटा, ये कॉमन लिए ऐसे जो था वही लिख दिए, यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा तो 2 है, तो 2 कॉमन लो तो 2 कॉमन ले लिए, तो यह क्या बचा सर 1 - cos थीटा। अब देखो बाबू कुछ नहीं दिखना, ये जो 2 है ना, 2 यहाँ से यहाँ भी लिख सकते हैं, है ना, क्या 2 से इसमें भी इंटू होगा, तो यहाँ से 2 लिख देंगे, तो यहाँ से मतलब 2 यहाँ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करना है आपको 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, ये कुछ दिख रहा है तो देखो ये क्या a + b इंटू a - b, ये कुछ का फॉर्मूला होता है, क्या का होता है, तो a² - b², है ना, a² - b², यही तो होता है, एक बार a + b प्लस में एक बार माइनस में, तो वही तो दिख रहा है कि नहीं। तो ये पूरा किस फॉर्मूला पर सेट होगा ये, उसी तरह आप नीचे देखो तो a + b a - b, तो इस पर सेट हो जाएगा कि नहीं सेट हो जाएगा, तो वैसी पर आप सेट कर देता है मैं। अब 2 है तो 2, अब यहाँ 2 बाहर, तो ये क्या हो गया, तो 1 का स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया। नीचे में भी क्या होगा बाबू, 2 यहाँ लिखा जाएगा, और इसके बदल क्या लिखे तो 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया। अब देखो क्या करना है, 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तब बाबू जब आपको पिछला वीडियो में मैंने देखा था, जब रिवाइज करवा रहा था क्या पूरे फॉर्मूले के, तो बताए थे कि देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है कि नहीं। तो यहाँ पे बाबू देखो तो क्या आप लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं, यहीं से 3 और बनाए थे, है ना। देखो अब जो cos ये प्लस में है sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा क्या में प्लस में, तो इधर आके माइनस में, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो वही तो आपका है 1 - sin स्क्वायर थीटा, मतलब 1 है तो 1 स्क्वायर में तो कुछ भी 1 ही में है भाई ये, ठीक है, ये भी 1 है, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या सर क्या हो जाएगा इसके मतलब, तो cos स्क्वायर थीटा होगा। उसी तरह देखो तो 1 - cos स्क्वायर थीटा, अब इसी को करते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, अब इसको उधर प्लाट करते हैं, तो sin स्क्वायर थीटा इधर रह जाएगा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा यही दे रखा है ना, 1 - cos स्क्वायर थीटा
ये दे रखा है, तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा तो लिख सकते हैं ना, है ना। चलिए अब इसके, अब समझ गए इतना, तो चलिए अब क्या लिखने वाले हैं, 2 है, 2 आपका रहेगा यहाँ पे इनटू, ठीक है। अब इसके बाद क्या, तो सर कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख दें, तो कॉस स्क्वायर थीटा अभी करके बताए, है ना। इसके बदल क्या लिख दे सर, तो इसके बराबर हो जाएगा 2 है 2 और नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखे हैं कि सर साइन कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप पढ़े थे बाबू, देखो क्या कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, वही चीज तो है। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ सर, कोट स्क्वायर थीटा लिखिएगा। तो इसके बदले आप क्या लिखने वाले, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 से 2 आप काट भी सकते हो, है ना, 2 से 2 रिड्यूस हो गया, तो ये क्या बचा आपका, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखने वाले हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। आपका यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ वैल्यू दिया हुआ है कॉट का, कॉट का कितना वैल्यू बाबू, अब यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया हो, तो 15/8 दिया हुआ है। तो सर 15/8 दिया हुआ है कॉट का, और यहाँ कॉट का नहीं पूछ रहा, कॉट स्क्वायर थीटा का पूछ रहा है, तो इसको स्क्वायर करना होगा, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो अब क्या हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आएगा, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, है ना। क्वेश्चन नंबर ये 2 है, ये आया हुआ है एग्जाम में बाबू, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, तो 225/64। तो अब तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा इजी है कि आसान है, लेकिन ये भी क्वेश्चन आता है, इतना इजी क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्या वो 4 tan थीटा इक्वल टू कितना है, 3 है ना। तो 4 लिखेंगे, 4 आपको दिया क्या है, तो 4 tan थीटा इक्वल टू 3 दे रखा है। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू आप क्या निकाल लीजिएगा, तो सर 3/4 निकाल लेंगे, 3/4 सर tan थीटा। अब देखो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है सर, तो बताए थे पंडित बोला प्रसाद हरी हरी बोल, है ना, मतलब P/B। तो बताओ यहाँ से अब मान लो कि ये है यूजिंग, यहाँ से लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये जो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे बाबू, तो यहाँ पे एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या होगा, मान लो ये ए है, ये क्या है, बी है, ये सी है ना। अब यहाँ पे आपको 90 डिग्री यहाँ पे थीटा बढ़ रहा, तो बेस कौन आपका हो गया, बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये हाइपोटेन्यूज कौन हो गया, ये जान रहे हैं। तो P4 परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो जाएगा, था सर 3, B4 बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो पूरा लगाओ ना, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब देखो आप AC निकालना है, तो AC मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालना है, तो इसके बराबर क्या होता है सर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आपको बताएं कि AB स्क्वायर होता है प्लस BC स्क्वायर होता है। मतलब कि AC हमको निकालना पड़ेगा, तो परपेंडिकुलर जो भी दिया हुआ है, बेस दिया हुआ, वो दोनों का स्क्वायर करके आपको ऐड कर देना है। तो देखो बाबू AB का मतलब वैल्यू कितना दिया, परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 दिया होता है, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। उसी तरह 4 है ना, 4 का स्क्वायर दो करोगे तो कितना आएगा 16। और जब 9 और 16 को आप जब ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा सर 25। अब 25 किसका है, मतलब कि AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। अब AC निकालना है तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट, स्क्वायर हटा इधर आएगा रूट। अब 25 को रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा सर, तो 5 आएगा ना। तो आप इतना बिना किए हुए समझ सकते हैं, है ना। इसको ऐड करना, इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो, दोनों करके जो आएगा उसको फिर परफेक्ट स्क्वायर, जो भी स्क्वायर रूट होता है वो लिख देना है आपको, है ना। तो ये आप जान गए कितना आ गया, 5 आ गया, कितना आ गया, 5 आ गया, है ना। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको निकाल लेंगे कि AC बराबर कितना आ रहा है। उसका आपको क्या करना है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या है, तो 4 साइन माइनस कॉस। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ क्या करोगे ना, साइन का सिर्फ चुपचाप आप निकालो वैल्यू। साइन का वैल्यू क्या होता है सर, तो साइन थीटा बराबर बोले थे पंडित, बिफोर पंडित एक मतलब पंडित वो, है ना, और हरि। कॉस का क्या बोले थे, तो पंडित भोला हरि हरि,
ये होता है ना। तो P4 ये हुआ। अब P, तो P कौन है यहाँ पे बताओ, 3 है, तो 3 इसके। H कौन है बाबू, तो H 5 है, 5 लिख दिए। उसी तरह B कौन है, तो 4 है, H के जगह पर क्या है, तो 5 है, तो 5 हो गया। अब सब निकल गया। अब कुछ भी नहीं करना है, अब ये क्वेश्चन लिखना, सारी ये साइन थीटा कॉस थीटा जहाँ दिख रहा है वो पूरे वैल्यू इसको क्या करना है, बैठा देना है। तो चलते हैं बैठाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे ना, तो 4 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आया, तो 3/5 है ना, ये आया, ये कर दिए। अब इसको चलिए माइनस से माइनस दीजिएगा, कॉस का वैल्यू कितना आया, तो 4/5 प्लस 1, ये ऊपर का हो गया, न्यूमरेटर का सारा चीज हुआ है। अब इसका डिनोमिनेटर ये वाला पार्ट है, इसके नीचे वाला देखते हैं, ये तो 4 है, 4 लिखेंगे आप, साइन थीटा, तो साइन थीटा 3/5, तो 3/5 लिखिएगा, प्लस है, प्लस देंगे, कॉस का वैल्यू कितना आएगा, कॉस थीटा, तो सर 4/5 आया है ना, तो यहाँ पे 4/5 माइनस, तो -1। अब क्या करोगे बाबू, इसको सोल्यूशन, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है। अब इसको सोल्यूशन करो, तो देखो इसको करोगे तो कितना आएगा, ये 12 है ना, इसको करोगे तो 12, तो यहाँ लिखोगे 12/5, 12/5 लिखिएगा, माइनस से माइनस 4/5 प्लस 1/1, ये ऊपर का हो गया। नीचे का क्या हो जाएगा सर, नीचे का 12/5 प्लस 4/5 -1 है ना, दिख रहा है ना। चलिए तो ये अब ऊपर नहीं, नीचे ज़्यादा नहीं दिखेगा, अब ऊपर में कर देते, ये आपका आ गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, क्या करना है बाबू, तो सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा इसको जगह स्पेस कम जाता है, तो इसको इरेज कर देता हूँ, ऊपर वाला जो भी था वो इरेज कर दिया। अब देखो इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो इसको तो 5 5 1 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका, तो सर 5 आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा। 5 से 5 सेम में सेम नंबर से डिवाइड, 1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई, वही नंबर, तो 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 12, नहीं समझे, अरे 5 से 5 में डिवाइड करेंगे 1 इंटू 12 करेंगे तो 12, माइनस से माइनस दोगे और क्या करोगे, 5 से 5 में डिवाइड करो 1 से 4 में मल्टीप्लाई करेगा 4। अब क्या है, प्लस है, प्लस दीजिएगा, 1 से 5 में डिवाइड, 1 से 5 में डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 इंटू 1 करेंगे तो 5। अब ये किसका, अब इसको थोड़ा सोल्यूशन कितना, 17 में कहता है, ये कितना हो गया 13/5, ये ऊपर का आया, ये कहाँ आया, ऊपर न्यूमरेटर का आया है। अब उसे डिनोमिनेटर में जो है उसका आता है 5 5 1, तो इसका लेंगे एलसीएम, तो कितना आएगा आपका, इसका आया आपका 5 आ रहा है आपका 5। अब देखो उसका 5 आएगा, 5 से 5 में डिवाइड करोगे 1 इंटू तो 12, यहाँ पे 12 प्लस यहाँ 4 और यहाँ -5। अब दोनों का ऐड करोगे 16 में से 5 जाएगा तो 11, तो 11/5 कितना आ गया, 11/5। मतलब कहने का मतलब ऊपर में आपका कितना हो गया, तो थोड़ा इसको इसी का भी इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये इरेज हो रहा है, ऊपर में आपका क्या आ गया, ऊपर में आपका आ गया 13/5 और नीचे में आया 11/5। अभी 5 से 5 क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब इसको करो तो कितना होगा, 13/11, ये हो गया आपका आंसर। थोड़ा स्पेस कम होने के चलते इरेज कर करके आपको बताए हैं।